हेलो दोस्तों, नमस्कार। हमारे चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, राजस्थान सरकार ने मॉडिफाई त्रिस्तरीय लॉकडाउन है उसको मॉडिफाई किया है। तो देखते हैं उसमें क्या क्या इन्होंने बदलाव किया है और ये कब से लागू होगा। तो दोस्तों बता दूं, ये 2 जून से सुबह 5 बजे से लागू हो जाएगा। और इसमें जो बदलाव किए हैं लॉकडाउन में क्या क्या किए हैं देखते हैं। पहला है प्रतिबंधित गतिविधियां, किसी भी प्रकार के सार्वजनिक, सामाजिक, राजनीतिक, खेलकूद संबंधित, मनोरंजन, शैक्षणिक, सांस्कृतिक और धार्मिक समारोह, जुलूस, त्योहार, मेला, हाट बाजार की अनुमति नहीं होगी। दूसरा, इसमें राज्य के सभी निवासियों जिनके द्वारा 30/6/2021 तक शादी समारोह का आयोजन किया जा रहा है, वे इस प्रकार के कार्यक्रम को दिनांक 30/6/2021 के पश्चात आयोजित करें ताकि संक्रमण पर रोक लगाई जा सके। यानी शादी समारोह 30 जून तक टालने बाबत। आगे है विवाह से संबंधित किसी प्रकार के समारोह, डीजे, बारात, निकासी, प्रतिभोज इत्यादि की 30/6/2021 तक अनुमति नहीं है। आगे इसमें जो विवाह में बैंड बाजा, हलवाई, टेंट व अन्य प्रकार किसी भी व्यक्ति के सम्मिलित होने की अनुमति नहीं है। शादी के लिए टेंट हाउस या हलवाई से संबंधित किसी भी प्रकार के सामान की होम डिलीवरी की अनुमति नहीं है। मैरिज गार्डन, मैरिज हॉल, होटल परिसर को शादी समारोह हेतु बंद रखा जाएगा। आगे दिया गया जो धार्मिक स्थल है उनके ऊपर प्रबंधन द्वारा नियमित पूजा अर्चना, इबादत, प्रार्थना आदि जारी रहेगी, परंतु कोरोना संक्रमण पर नियंत्रण हेतु श्रद्धालुओं, दर्शनार्थियों के लिए पूरे राज्य में सभी प्रकार के धार्मिक स्थल बंद रहेंगे। जिन स्थलों पर ऑनलाइन दर्शनों की व्यवस्था है वह जारी रहेगी। पूजा अर्चना, इबादत, प्रार्थना आदि घर पर रहकर ही की जावे। सिनेमा हॉल्स, थिएटर, मल्टीप्लेक्स, ऑडिटोरियम, स्विमिंग पूल, जिम, मनोरंजन पार्क, पिकनिक स्पॉट और समस्त प्रकार के खेल मैदान व सार्वजनिक उद्यान एवं सम्मान स्थान बंद रखे जाएंगे। पूर्णतः वातानुकूलित शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, मॉल को खोलने की अनुमति नहीं है। समस्त शैक्षणिक कोचिंग संस्थाएं, लाइब्रेरी आदि बंद रहेगी। समस्त सार्वजनिक परिवहन जैसे निजी और सरकारी बसें पूर्ण रूप से बंद रहेगी। बारात के आवागमन के लिए बस, ऑटो, टेम्पो, ट्रैक्टर, जीप इत्यादि की अनुमति नहीं है। अब देखते हैं जो अनुमति है, किन किन को अनुमति दी गई है। प्रदेश के समस्त सरकारी कार्यालय 25% कार्मिकों की उपस्थिति के साथ प्रातः 9:30 से लेकर 4 बजे तक अनुमत होंगे। दिनांक 7/6/2021 से सभी कार्यालय में 50% की क्षमता के साथ अनुमति होंगे। यानी कि 6/6 तक 25%, उसके बाद में 50%। प्रदेश में समस्त निजी कार्यालय कोरोना प्रोटोकॉल की पालना करते हुए 25% कार्मिकों की उपस्थिति के साथ दोपहर 2 बजे तक खोले जावे। समस्त निजी कार्यालयों द्वारा अपने कार्मिकों के पास ई इंटीमेशन के माध्यम से सेल्फ जनरेट किया जा सकते हैं ताकि कार्मिकों को कार्यालय आवागमन में सुविधा हो। सभी निजी चिकित्सालय, लैब एवं उनमें संबंधित कार्मिक जैसे डॉक्टर, नर्सिंग स्टाफ, पैरामेडिकल और अन्य चिकित्सा स्वास्थ्य सेवाएं उपयुक्त पहचान पत्र के साथ अनुमति होंगे। 4. पशु चिकित्सालय और उनमें संबंधित कार्मिक जैसे पशु चिकित्सक स्टाफ, पशु चिकित्सा स्वास्थ्य सेवाएं, बीपी लैब में वैक्सीन का उत्पादन एवं मत्स्य विभाग से संबंधित गतिविधियां जैसे एक्वाकल्चर, झींगा पालन इत्यादि से संबंधित कार्मिक उपयुक्त पहचान पत्र के साथ अनुमति होंगे। प्रदेश में जिले के अंदर अपने निजी वाहनों से आवागमन मंगलवार से शुक्रवार प्रातः 5 बजे से दोपहर 12 बजे तक अनुमत होंगे। कोविड के संक्रमण में कमी आने पर दिनांक 8/6/2021 के पश्चात मंगलवार से शुक्रवार प्रातः 5 से दोपहर 12 बजे तक समस्त राज्य से आवागमन अनुमति होंगे। रेलवे स्टेशन, मेट्रो स्टेशन, एयरपोर्ट से आने जाने वाले व्यक्तियों को यात्रा टिकट दिखाने पर आवागमन की अनुमति होगी। किसी भी व्यक्ति के द्वारा घर से रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट से घर, मेडिकल इमरजेंसी और अनुमत श्रेणियों के आवागमन हेतु उपयोग में ली जाने वाली टैक्सी, ओला, उबर या फिर ऑटो, ई रिक्शा सेवा अनुमति होगी। प्रदेश में 10/6/2021 के पश्चात रोडवेज बसें और निजी बसों के संचालन का अनुमति होगा, जिसके संबंध में पृथक से दिशा निर्देश जारी किए जाएंगे। यानी 10 अक्टूबर के बाद में बसों का संचालन होगा। कोविड मरीजों के साथ आए अटेंडेंट को हॉस्पिटल प्रशासन
द्वारा जारी किया गया पास ही अटेंडेंट द्वारा मरीज से संबंधित आवश्यक सेवाओं जैसे खाना, दवाई इत्यादि लाने हेतु उपयोग लिए जाने वाले वाहन अनुमत होंगे। अंतर्राज्यीय एवं राज्य के अंदर मोल परिवहन करने वाले भार वाहनों के आवागमन, मोल के लोडिंग और अनलोडिंग तथा उपयुक्त कार्य हेतु नियोजित व्यक्ति अनुमत होंगे। राष्ट्रीय और राजमार्गों से संचालित ढाबे एवं वाहनों की रिपेयरिंग की अनुमति होगी। गर्भवती महिलाओं और रोगियों को चिकित्सकीय एवं स्वास्थ्य सेवाओं के परामर्श हेतु आवागमन की अनुमति होगी। टीकाकरण हेतु समय की पंचायत समिति या फिर नगर इकाई परिक्षेत्र में स्थित टीकाकरण स्थल पर जाने की अनुमति होगी, किंतु साथ ही रजिस्ट्रेशन संबंधी दस्तावेज और अपना पहचान पत्र साथ में रखना अनिवार्य होगा। निर्धारित प्रतियोगिता परीक्षा के लिए अभ्यर्थियों को प्रवेश पत्र दिखाने पर परीक्षा केंद्र पर आवागमन की अनुमति होगी। अंत्येष्टि या अंतिम संस्कार संबंधित कार्यक्रम अनिवार्य रूप से फेस मास्क पहनने, सामाजिक दूरी, थर्मल स्क्रीनिंग, हैंड वॉश और सैनिटाइजर के प्रावधानों के साथ अनुमत व्यक्तियों की संख्या 20 से अधिक नहीं होनी चाहिए। मेडिकल व नर्सिंग महाविद्यालयों में अध्ययन चिकित्सा शिक्षा विभाग द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुसार जारी रहेगा। ऑनलाइन और डिस्टेंसिंग लर्निंग जारी रहेगी, इसे प्रोत्साहित किया जाएगा। समाचार पत्र वेतन हेतु सुबह 4 से 11 बजे तक की छूट रहेगी। इलेक्ट्रॉनिक्स, प्रिंटिंग मीडिया के कार्मिकों को परिचय पत्र के साथ जाने की अनुमति होगी। दूरसंचार, इंटरनेट, डाक सेवा, कोरियर, प्रसारण, केबल सेवाएं, आईटी और आईटी संबंधी सेवाएं अनुमत होगी। मेंटेनेंस सर्विस देने वाले यथा इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर, कारपेंटर, मोटर मैकेनिक, आईटी सर्विस प्रोवाइडर आदि के आवागमन पर रोक नहीं होगी। ई मित्र आधार सेवा केंद्र दोपहर 4 बजे तक अनुमत होंगे। एटीएम सेवाएं 24 घंटे अनुमत होगी। बैंकिंग, बीमा, माइक्रो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट की सेवाएं आमजन हेतु दोपहर 2 बजे तक अनुमत होगी। जहां तक संभव हो उक्त सेवाओं द्वारा भी कम से कम कार्मिकों को कार्यस्थल पर अनुमत किया जाए। ई बैंकिंग प्रणाली को प्रोत्साहन दिया जाए। सेबी और स्टॉक से संबंधित व्यक्ति को उपयुक्त पहचान पत्र के साथ अनुमति होगी। इंदिरा रसोई में भोजन बनाने और उसके वेतन का कार्य रात्रि 10 बजे तक कोविड गाइडलाइन के अनुसार अनुमत होगा। ग्रामीण क्षेत्रों में बढ़ते कोविड संक्रमण को देखते हुए राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना और अन्य विकास योजनाओं के काम करने वाले श्रमिकों के संक्रमण से बचाव हेतु कोविड उपयुक्त व्यवहार और सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करते हुए विस्तृत दिशा निर्देश ग्रामीण विकास विभाग द्वारा जारी किए जाएंगे। कोल्ड स्टोरेज और वेयर हाउस सेवाएं अनुमत रहेगी। निजी सुरक्षा सेवाओं की अनुमति होगी। सार्वजनिक परिवहन, माल ढुलाई वाहन और अत्यधिक सेवाओं में लगे वाहनों और सरकारी वाहनों के लिए पेट्रोल, डीजल पंप, सीएनजी, पेट्रोलियम और गैस से संबंधित खुदरा और थोक आउटलेट पूर्व की भांति खोलने की अनुमति होगी। निजी वाहनों के लिए पेट्रोल डीजल प्रातः 8 से 12 बजे तक भरवाया जा सकता है। एलपीजी वितरण सेवाएं ग्राहकों के लिए अनुमत होगी। समस्त उद्योग और निर्माण से संबंधित इकाइयों के कार्य करने की अनुमति होगी ताकि श्रमिक वर्ग का पलायन रोका जा सके। उद्योग और निर्माण कार्य द्वारा श्रमिकों के आवागमन हेतु स्पेशल बसों का संचालन की अनुमति होगी। पूर्व की भांति उद्योग निर्माण इकाई द्वारा अपने संबंधित कार्मिक के आवागमन हेतु ऑनलाइन वेबसाइट जो ये दी गई है इसके माध्यम से सेल्फ जनरेट कर आईडी उद्योग निर्माण इकाई द्वारा अधिकृत व्यक्ति के हस्ताक्षर में सील या श्रमिकों को उपलब्ध करवाई जाएगी। तो ये तो थे जो अनुमत थे और जो अनुमत नहीं थे। दुकानों के खोलने का समय, जो किराना की दुकानें हैं वो मंगलवार से शुक्रवार सुबह 6 से 11 बजे तक खुलेगी। पशु चारा से संबंधित जो दुकानें हैं मंगलवार से शुक्रवार 6 से 11 बजे तक खुलेगी। कृषि से संबंधित दुकानें हैं मंगलवार से शुक्रवार 6 से 11 बजे तक खुलेगी। डेयरी और दूध की दुकानें हैं प्रतिदिन खुलेगी 6 से 10 और शाम को 5 से 7 बजे। जो मंडियाँ फल सब्जी है उनकी दुकानें प्रतिदिन 6 से 11 बजे तक। स्ट्रीट वेंडरिंग, थड़ी और रेडी ठेला इत्यादि है वो प्रतिदिन खुलेगी 6 से 11 बजे तक। सब्जियां और फलों के ठेले, साइकिल, जो रिक्शा, ऑटो रिक्शा, मोबाइल वैन द्वारा विक्रय प्रतिदिन 6 से 5 बजे तक शाम को। और अन्य दुकानें व्यावसायिक मिष्ठान मंगलवार से शुक्रवार सुबह 6 से 11 बजे तक। तो दोस्तों ये जो सरकार के द्वारा गाइडलाइन जारी की गई है नई
और इसमें एक ये भी दिया गया है कि राशन की दुकानें बिना किसी अवकाश के हमेशा खुली रहेगी। फार्मास्यूटिकल, ऑप्टिकल, दवाइयाँ और चिकित्सा उपकरणों से संबंधित दुकानों को खोलने की अनुमति होगी। दवाइयों को भी होम डिलीवरी को प्रोत्साहन दिया जाएगा, जिससे संक्रमण को रोका जा सके। जो मिठाई है, मिष्ठान, बेकरी, रेस्टोरेंट द्वारा होम डिलीवरी की सुविधा रात्रि 10 बजे तक अनुमत होगी। अगर दोस्तों मेरे वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।